बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कैलेंडर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त में हुकूमत की जानिब से इजाफे का फैसला हो चुका है। अब 2026 के आखिर तक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल कर दिया जाएगा। ख़ास तौर पर दो किस्म के लोग इस साल के आखिर में इस प्रोग्राम से नाअहल हो जाएंगे और उनके पैसे रोक दिए जाएंगे। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके पैसे भी बहुत जल्द बंद हो सकते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने पैसे बंद होने से कैसे बचा सकते हैं, खुद को नाअहल होने से कैसे बचा सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं, अभी आपने देखा होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आपको वॉलेट सिमें मिल रही हैं और इसके अलावा डायनामिक सर्वे को आर्जी तौर पर क्लोज किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि BISP में काफ़ी सारी डेवलपमेंट आ रही है और इसी डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए कुछ शराइत व ज़वाबित में भी तब्दीलियाँ की गई हैं। उन पर भी आपको पूरा उतरना होगा, तब जाके आपको पैसे मिलते रहेंगे, वरना आपको जो पहले से किस्तें मिल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। वैसे IMF की जानिब से ये भी मुतालबा किया गया है कि 2 लाख मजीद नए खानदानों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो उसमें कौन सी खवातीन शामिल हो सकती हैं, हुकूमत की जानिब से अब ये भी बताया गया है कि गैर शादीशुदा खवातीन जो हैं वो भी अब BISP का हिस्सा बनेगी। तो उसके लिए उम्र की हद क्या है? वैसे इससे पहले हमने आपको बताया था कि हुकूमत ये फैसला कर रही है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी उम्र की गैर शादीशुदा खवातीन जो हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी और उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो ये भी आपको बताते हैं। नई किस्तें कब आ रही हैं, 14,500 रुपए आपको कब मिलेंगे, बच्चों की वज़ाइफ आपको कब मिलेंगे, ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे तसलसल के साथ मिलते रहें, कभी बंद ना हो, तो आपके लिए ये मालूमात बहुत अहम है। तो इस हवाले से तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो तमाम लोग अभी से यूट्यूब चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो भाई सबसे पहले आपको ये बता दें कि अब हुकूमत की जानिब से गैर शादीशुदा खवातीन को भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इससे पहले तो आपने देखा होगा कि सिर्फ शादीशुदा खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका भी दिया जाता है और उन्हें इमदाद भी जारी की जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, अब गैर शादीशुदा खवातीन भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी, लेकिन उनके लिए एक उम्र की हद रखी गई है। ठीक है, 35 साल से ज़्यादा उम्र की जो खवातीन गैर शादीशुदा हैं, उन्हें अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। अब कुछ लोग ये सवाल भी करेंगे कि भाई उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होंगी, बच्चों के बेफार्म्स तो उनके पास होंगे नहीं क्योंकि वो गैर शादीशुदा हैं, तो सिर्फ उनका शनाख्ती कार्ड होगा। तो क्या सिर्फ उन्हीं के शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन की जाएगी? जी ज़रूर, बिल्कुल, सिर्फ उनका शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा और उनके वालिदैन के भी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होगी, तब जाके उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएंगी और उन्हें हुकूमत की जानिब से इसी तरह कफालत प्रोग्राम की जो रकम है वो मिलती रहेगी। बाकी वज़ाइफ या इस तरह की रकम ज़ाहिर सी बात है उन्हें नहीं मिल सकेगी। कुछ लोगों का सवाल था कि भाई उन्हें किस्त कितनी मिलेगी? भाई जितनी बाकी लोगों को मिल रही होगी उतनी ही कफालत प्रोग्राम की किस्त मिलेगी। जैसा कि अब 14,500 रुपए मिल रहे हैं, तो उन्हें यही 14,500 रुपए मिलेंगे। इसमें इजाफा हो जाता है, ये 20,000 रुपए हो जाती है। वैसे आपको हमने पहले भी बताया हुआ था कि अब जून में नए माली साल का बजट आ रहा है, तो इसमें खुसूसी इजाफा किया जाएगा BISP के बजट में भी, और उसको मद्देनजर रखते हुए कफालत प्रोग्राम की रकम में भी इजाफा किया जाएगा। IMF की जानिब से मुतालबा किया गया था कि 5500 रुपए तक का इजाफा किया जाए। अगर ये 5500 रुपए तक का इजाफा होता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है 14,500 रुपए वाली किस्त जो है आपको 20,000 रुपए की सूरत में हर 3 माह बाद दी जाएगी। अभी काफी सारे लोग नाअहल हो रहे हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, तो उनको अब अहल किया जा रहा है, उनकी इमदाद जारी की जा रही है। तो इस हवाले से आपको बता दें कि ये अहल या नाअहल होने की कुछ जिम्मेदारी आप पे भी होती है। ठीक है, अगर आप गफलत का शिकार रहते हैं, गफलत में रहते हैं, वक्त पे अपना रीसर्वे नहीं करवाते या शराइत ज़वाबित पर पूरा नहीं उतरते, तो उसका खमियाजा आप किसी तरह भुगतेंगे कि आपको नाअहल कर दिया जाता है। ठीक है, अभी आपको बता दें कि 2 किस्म के ऐसे खानदान होंगे जो 2026 के आखिर तक प्रोग्राम से नाअहल हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पर ऐसे लोग भी हैं जो पिछले कई सालों से पैसे ले रहे हैं और अब वक्त पे अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे। उन्हें 8171 वेब पोर्टल पे भी बताया गया है और 8171 से मैसेज भी मिले हैं कि आप जल्द से जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवाएं, वरना आपके पैसे रोक दिए जाएंगे। तो उन्होंने अभी तक अपना सर्वे नहीं करवाया। तो ये सर्वे ना करवाने की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल किया जा रहा है। तो इस तरह के खानदान जो है वो 2026 के आखिर तक नाअहल हो जाएंगे। उनको फिर नया सर्वे करवाना पड़ेगा। नए सर्वे के बाद अगर वो हकदार ठहरे तो उन्हें फिर जाके इमदाद मिलेगी। अब दूसरे नंबर पर ऐसे तमाम खानदान हैं जो डायनामिक सर्वे तो करवाते हैं लेकिन फिर भी नाअहल हो जाते
हैं उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो हकदार नहीं है इस प्रोग्राम के, चाहे वो पिछले कई सालों से भी पैसे ले रहे हैं। तो अब जो डायनामिक सर्वे में उनका डेटा आया और उनका नया पीएमटी स्कोर आया तो उसमें यही वाजे हुआ कि वो अब हकदार नहीं है, और जब आप हकदार नहीं होते तो आपको फौरी तौर पर प्रोग्राम से नाअहल किया जाता है, आपके पैसे रोक दिए जाते हैं। तो इस बुनियाद पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग 2026 के आखिर तक नाअहल हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि BISP से ये जितने भी लोग नाअहल होते जा रहे हैं तो BISP की बेनिफिशरीज की तादाद कम होती जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब 1 करोड़ के करीब खानदान जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेते रहते हैं। तो ये तादाद मजीद बढ़ाई भी जा रही है, 1 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 2 लाख के करीब ये तादाद इंशाल्लाह 2026 के आखिर तक हो जाएगी या 2027 के शुरू में आप देखेंगे जो गैर शादीशुदा खवातीन का मामला है ये भी तेज आ जाएगा और उन खवातीन को भी अहल किया जाएगा, और मजीद जो हकदार लोग हैं BISP के लिए उनको भी अहल किया जाएगा। अब ये बेनिफिशरीज की तादाद भी बढ़ाई जाएगी और दूसरे नंबर पर रकम में भी इजाफा किया जा रहा है। अब देखेंगे अरबों रुपए का बजट जो अभी आ रहा है तो इसमें अरबों रुपए का इजाफा होगा, और ये अरबों रुपए के इजाफे के बाद आपकी रकम में भी इजाफा होगा, कफालत प्रोग्राम की बेनिफिशरीज में भी इजाफा होगा। तो अभी आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप खुद को नाअहल होने से कैसे बचा सकते हैं। देखें ये एक सिंपल सा तरीक़ेकार है, बहुत ही सादा है, ठीक है। आप अभी अहल हो जाते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अहल हो जाते हैं या अभी आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपने 8171 वेब पोर्टल को हर महीने बाद चेक करते रहना है, क्योंकि इसमें कोई फीस तो है नहीं या कोई मुश्किल काम तो है नहीं। जब चाहें आप चेक करते रहें 8171 वेब पोर्टल पे। अगर आपके स्टेटस में कभी कोई तब्दीली नजर आती है तो उसको आप थोड़ा सीरियस लें, उसको चेक करवाएं, हमें बताएं कि ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, या आप खुद भी पढ़कर समझ सकते हैं कि आखिर ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके मुताबिक फर्ज किया आपको डायनामिक सर्वे का बताया जाता है तो डायनामिक सर्वे आप जल्द अज जल्द करवाएंगे। वैसे मुकर्रर तारीख दी जाती है कि फलां तारीख से पहले पहले आप अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। इसी तरह अभी आपको 8171 वेब पोर्टल बता रहा होगा कि आप अपनी वॉलेट सिम वसूल करें या आप वॉलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं। तो इस सूरत में आपने BISP के ऑफिस तशरीफ लाना है और अपनी वॉलेट सिम ले लेनी है, क्योंकि अब ये सिम लेने से भी आपकी अहलियत बरकरार रहने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आपके पास सिम होती है तो आपकी केस घर बैठे आपको मिलती है, आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर की जाती है, उस पर किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती, कोई इंतजार नहीं करना पड़ता, जब चाहे आप अपनी रकम निकलवा भी सकते हैं, वो भी पाबंदी के बगैर कि आप सिर्फ एक रिटेलर से निकलवाएंगे, ये पाबंदी नहीं होगी, आप किसी भी रिटेलर से जाकर ये निकलवा सकते हैं। अब दूसरी बड़ी अपडेट ये भी आपको बता दें कि अगर आप सिम नहीं लेंगे तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अगर सिम लेंगे तो आपकी अहलियत के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और आपको पैसे भी घर बैठे मिलेंगे। इसी तरह एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि अगर आप खुद को ज्यादा अरसे तक अहल रखना चाहते हैं BISP से इमदाद, और वो भी ज्यादा इमदाद लेना चाहते हैं, तो आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे जो हैं अगर स्कूल नहीं जा रहे तो आप उनको स्कूल भेजें, उनका दाखिला करवाएं। काफी सारी फैमिलीज में छोटे छोटे बच्चे होते हैं या वो बड़े भी हो जाते हैं तो उनको स्कूल बिला वजह नहीं भेजा जाता, तो उनको आप स्कूल भेजें। आजकल का जो दौर है ये तालीम के बगैर ज़ाहिर सी बात है बंदा घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, ठीक है। तो उन तमाम बच्चों का इंदराज आप करवा लेंगे, इससे आपकी अहलियत बरकरार रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी रीसर्वे भी आपका वक्त पे हो जाना चाहिए। तो फिर ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। निगहबान।